to like and subscribe my videos and see us. हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत कुमार आपका डिफरेंशिएशन के एपिसोड 13 में स्वागत करता हूं। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन का। शायद आपका आज लास्ट एपिसोड होगा बेसिक डिफरेंशिएशन का। तो चलिए देखिए क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ जान लीजिए बात। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यदि कहीं पर गिवन हो इस तरह से कि साइन स्क्वायर एक्स, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो पूरा वैल्यू का स्क्वायर होगा। ठीक, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन कहीं पर इस तरह दिया है कि साइन एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि केवल एक्स का स्क्वायर है, जो एक्स का वैल्यू होगा केवल उसी का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब यही आपका होगा कि साइन एक्स का स्क्वायर ही होगा। ठीक, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कि साइन एक्स का जो वैल्यू उसका पूरा का स्क्वायर है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि जो साइन है तो उसमें केवल एक्स का ही स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है। तो इसमें एक नोट आप लिख सकते हैं इस तरह से कि साइन स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, या इसी तरह से मान लीजिए कि रहे tan क्यूब एक्स और यहाँ पर है tan एक्स स्क्वायर, सॉरी tan एक्स क्यूब है, तो इसका भी मतलब वही होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि tan एक्स का होल क्यूब, मतलब कि tan एक्स का जो भी मान आएगा उसका क्यूब होगा, और इसका मतलब आपका होता है कि जो x है केवल उसी का क्यूब है, इसलिए tan एक्स क्यूब। ठीक, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये वाला इसके इक्वल नहीं होता, इसलिए कभी भी मिस्टेक से इसको और इसको एक समान नहीं समझिएगा, यह अलग है और यह अलग है। तो आज इसी टाइप का हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो चलिए पहला डिफरेंशिएशन जो है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन तो मैं आपको दे देता हूँ कि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि पावर का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो पावर का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके बेस के रिस्पेक्ट में किया जाता है। इसके लिए देखिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो देखिए पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा उसके आधार के रिस्पेक्ट में होता है। ये जो क्वेश्चन है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन का हेडिंग मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का हेडिंग होगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष में अवकलन करें। तो इसको देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है कि साइन एक्स का स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। और देखिए पावर का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके आधार के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो यहाँ पर साइन एक्स के पावर 2 है, लेकिन देखिए इसके बेस में कितना है तो साइन एक्स है, तो पावर का डिफरेंशिएशन हमेशा आधार के रिस्पेक्ट में किया जाता है। तो आधार इसका क्या है, साइन एक्स है। फिर इसको यहाँ पर इंटू में लिखेंगे डी साइन एक्स। और त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। और देखिए साइन का एंगल कितना है, एक्स है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे। अब देखिए पावर का डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि जो भी पावर उसको आगे ला दीजिए और पावर में से एक घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पावर में कितना है, पावर में 2 है, तो हम 2 को आगे ला देंगे और पावर में 1 घटा देंगे, 2 माइनस 1, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है आपका, कोस एक्स हो जाता है। तो इस तरह से कुछ आएगा आपका 2 साइन एक्स के पावर 1 होगा और यहाँ पर कोस एक्स होगा। अब देखिए पावर तो सबके 1 में होता है, लेकिन हम लोग पावर लिखते नहीं हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं आंसर,
लेकिन इस रूप में आने से इसका एक फार्मूला होता है, 2 sin x इंटू कोस एक्स का फार्मूला होता है sin 2x होता है। तो चूंकि फार्मूला के रूप में है तो हम लोग फाइनल इतना भी लिख सकते हैं कि sin 2x इसका आंसर होगा। हालांकि फाइनल डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, लेकिन उस रूप में है 2 sin x इंटू कोस एक्स जो फार्मूला होता है sin 2x का, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे sin 2x लिख देंगे। इसके बाद देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, y बराबर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है tan क्यूब x। तो tan क्यूब x का मतलब होता है कि जो tan x का वैल्यू होगा उसका क्यूब होगा। तो देखिए तो पावर के रूप का हो गया, और पावर का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके बेस के रेस्पेक्ट में किया जाता है। तो यहाँ पावर में कितना आपका 3 है, और बेस में कौन है, तो बेस में आपका tan x। तो बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे tan x, और यहाँ पर लिखेंगे tan x, और tan x आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके एंगल के रेस्पेक्ट में किया जाता है। यहाँ एंगल कितना है, x है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, dx लिख देंगे। अब देखिए पावर का डिफरेंशिएशन जो होता है हमेशा उसके आधार के रेस्पेक्ट में होता है। तो पावर आगे आ जाता है तो पावर 3 आ जाएगा, और tan x के पावर में 3 माइनस 1, क्योंकि पावर में से घटाते भी हैं, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए, देखिए 3, यहाँ 3 में से 1 घटेगा तो होगा x स्क्वायर होगा, और उस स्क्वायर को हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्योंकि देखिए इसको लिख देंगे tan x का होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x। यहाँ का स्क्वायर का मतलब होता है कि tan पर स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx बराबर, आंसर आपका होगा 3 tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है साइन पर ही आधारित दे देता हूँ, या चलिए मैं आपको बताता हूँ सेक पर, थोड़ा बताता हूँ। सेक y बराबर सेक स्क्वायर, चलिए सेक के पावर में देता हूँ क्यूब, सेक एक्स, सेक क्यू एक्स दे देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि सेक एक्स के पावर में क्यूब। तो हम लोग लिखेंगे dy बाई dx, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स का क्यूब और विथ रेस्पेक्ट टू सेक एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा सेक एक्स डिवाइडेड बाय dx हो जाएगा। तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 आगे आ जाएगा, और सेक एक्स की पावर में 3 में से 2 घटेगा तो कितना, सॉरी 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और सेक का डिफरेंशिएशन आपका होता है सेक एक्स इंटू में tan x होता है। ठीक, अब देखिए dy बाई dx, यहाँ पर स्क्वायर का मतलब तो जानते हैं कि पूरा पर, जो पूरा पर स्क्वायर होता है तो इस स्क्वायर को हम लोग यहाँ लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, तो क्या होगा 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू tan x। यहाँ पर देखिए सेक एक्स और सेक स्क्वायर एक्स से गुना होगा तो आपका क्या हो जाएगा सेक क्यू एक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 3 सेक क्यू एक्स और इंटू में tan x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर मैंने आपको दे रखा है कोस एक्स स्क्वायर। तो x का मतलब कि केवल x पर ही स्क्वायर है, कोस पर स्क्वायर नहीं है। तो इसको ना डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx। देखिए मैंने आपको बताया था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके कोण के रेस्पेक्ट में किया जाता है, और यहाँ पर देखिए कोस के साथ एंगल क्या है तो एक्स स्क्वायर है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर और बाई डी एक्स। तो कोस का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस साइन एक्स, हम लोग क्या लिखेंगे माइनस साइन, और चूंकि इसका एंगल एक्स स्क्वायर है तो साइन का भी एंगल क्या होगा एक्स स्क्वायर ही होगा,
और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है। तो इसको लिख दीजिए सर आकर dy/dx बराबर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y बराबर, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन में दिया साइन स्क्वायर, चलिए साइन के पावर 4 और यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है 2x दे रखा है, ठीक। तो साइन के पावर 4 2x है, तो इसको बनाते हैं। तो इसका मतलब तब जान ही रहे कि साइन के पावर 4 2x का मतलब है कि साइन 2x का होल स्क्वायर है, सॉरी साइन 2x के पावर 4 है। तो जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2x के पावर में 4, और पावर का डिफ्रेंसिएशन हमेशा उसके बेस के रिस्पेक्ट में किया जाता है, और यहाँ बेस कितना है आपका, तो साइन 2x है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2x, और देखिए यहाँ साइन 2x का एंगल 2x है, इसलिए हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, 2x के रेस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2x है अब विथ रेस्पेक्ट टू x। तो होगा क्या कि देखिए पावर जो 4 है आगे आएगा, तो पावर 4 और पावर में से घटेगा तो क्या होगा, साइन क्यूब 2x हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है आपका, कोस 2x हो जाएगा, और 2x का 2 इंटू 1 होगा। तो इसको फाइनली गुना करके लिख दीजिए, 2 से हम लोग 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 और साइन क्यूब 2x इंटू कोस 2x, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए थोड़ा और क्वेश्चन में बताता हूँ आपको, जैसे दोनों पर स्क्वायर दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे y बराबर मान लीजिए कि मैं आपको दे देता हूँ इस तरह से साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन स्क्वायर का मतलब होता है कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो पूरा पर स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि केवल एक्स का ही स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो dy/dx, इसको क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पावर का डिफ्रेंसिएशन हमेशा उसके बेस के रिस्पेक्ट में किया जाता है। बेस कितना है, साइन एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर, और देखिए साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जो है एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा, और इसके बाद लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर बाय डी। तो पावर का डिफ्रेंसिएशन जो है बेस के रिस्पेक्ट में होता है, जिससे पावर आगे आएगा तो 2 आपका आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, साइन एक्स स्क्वायर की पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोस होता है, तो कोस लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर का आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसके बाद देखिए dy/dx बराबर, हम लोग जानते हैं कि 2 में से 1 घटेगा तो पावर 1 बचेगा, 1 पावर को हम लिखते नहीं है, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। देखिए एक फार्मूला होता है, थोड़ा फार्मूला पर ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन ए एक्स इंटू में कोस एक्स फार्मूला होता है, ठीक। तो यानी कि जब दोनों में थीटा सेम होता है, देखिए यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन 2x। देखिए उसी रूप का है 2 साइन एक्स स्क्वायर और कोस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स के स्थान पर कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम लोग चाहें तो फार्मूला चेंज भी कर सकते हैं, तो क्या कर देंगे dy/dx, ये आपका कितना हो जाएगा, साइन 2 और एक्स के स्थान पर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इस 2x को आगे लिख दीजिए इंटू में, इस 2x को आगे इंटू में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा फाइनल इसका आंसर। यदि आप इतना भी लिख देते हैं तो अच्छा है, लेकिन ये लिखते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके बाद देखिए मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन अभी तो 6 हुए हैं, कम से कम तो 10 तो बनना ही चाहिए इस पर आधारित क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर मैं 7 बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बताते कि आप शुरू से एपिसोड 1 से डिफरेंशिएशन
बेसिक डिफ्रेंसिएशन देखते आए हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको समझने में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन दे रखा है y बराबर कोट स्क्वायर रूट एक्स। तो देखिए यहाँ का स्क्वायर का मतलब होता है कि पूरा का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोट रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोट रूट एक्स का होल स्क्वायर। और पावर का डिफ्रेंसिएशन जो हमेशा उसके बेस के रिस्पेक्ट में किया जाता है, यहाँ बेस कितना है आपका, कोट रूट एक्स है। फिर इसी को इंटी में लिखेंगे हम लोग कोट रूट एक्स। और देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफ्रेंसिएशन हमेशा उसके कोण के रिस्पेक्ट में किया जाता है, यहाँ कोट के साथ एंगल कितना है, रूट एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट एक्स, और यहाँ हो जाएगा रूट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स, पावर का डिफ्रेंसिएशन हमेशा उसके बेस के रिस्पेक्ट में होता है, तो पावर को आगे लाते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं। तो देखिए 2 को हम लोग आगे ला देंगे और 2 में से 1 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, केवल कोट रूट एक्स होगा, क्योंकि पावर 1 बचेगा, 1 को हम लोग लिखते नहीं यहाँ पर। और कोट का आपका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, एंगल चेंज नहीं करना है, यहाँ रूट एक्स होता है, यहाँ भी रूट एक्स होगा। और रूट का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। देखिए इस 2 से इस 2 को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनटू में है। तो आंसर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, ऊपर इंटू कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा माइनस कोट रूट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मान लीजिए किस तरह से है, मैंने आपको दे रखा है कि कोस क्यूब और एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ का पावर का मतलब जानते हैं कि कहाँ पर हम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, कोस एक्स स्क्वायर के पावर 3, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो पावर का डिफ्रेंसिएशन हमेशा उसके बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखिए यहाँ पावर कितना है, 3 है, और बेस में आपका कोस एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, कोस एक्स स्क्वायर। फिर इसी को यहाँ लिखेंगे कोस एक्स स्क्वायर, और त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफ्रेंसिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट में, एंगल कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई डी। तो 3 पावर आगे आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो पावर 3 को आगे ला दीजिए, तो 3 को हम लोग आगे लाएंगे तो 3, और यहाँ बचेगा आपका कोस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। और कोस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, और एक्स स्क्वायर तो है ही, और एक्स स्क्वायर का 2x होगा। इसके बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इंटू कर दीजिए, तो देखिए 2x 3 में गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 6x, और यहाँ का स्क्वायर का मतलब कि देखिए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस लिख देंगे क्योंकि देखिए यहाँ माइनस इंटू में। तो चलिए और मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि बनाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद जो है आपका बुक शुरू होने वाला है, वो भी RS अग्रवाल से क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका इस तरह से मान लीजिए कि है, मैंने आपको दे रखा है tan क्यूब रूट अंडर एक्स। तो इसका मतलब तो जानते हैं क्या होता है, tan रूट एक्स का क्यूब है, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर क्या हो जाएगा, डी tan रूट एक्स के पावर में 3, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, tan रूट एक्स। फिर इसी को लिखेंगे यहाँ पर tan रूट एक्स। लेकिन देखिए tan का डिफ्रेंसिएशन हो या साइन का डिफ्रेंसिएशन हो, हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में किया जाता है। यहाँ पर एंगल इसका कितना है, रूट एक्स है, तो हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे फिर रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए पावर का डिफ्रेंसिएशन जो है उसके बेस के रिस्पेक्ट में होता है, तो पावर को आगे लाते हैं, उसमें से 1 घटा देते हैं। तो 3 को आगे लाएंगे और उसमें से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और tan का डिफ्रेंसिएशन तो जानते ही sec स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, और रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा।
यहाँ देखिए 2 से 2 सॉरी 2 से यहाँ कैंसिल होने लगी, कुछ है नहीं, इसलिए 2 को रहने दीजिए। ऊपर वाले को ऊपर में ही इंटू कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे में इंटू कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन का। इस तरह के क्वेश्चन जो है आर्यस अग्रवाल के बुक में है, तो आप इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिस किए हुए मत बनाइएगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है बनाने में। इसलिए पहले इसको एक बार कम से कम रिवीजन कर लीजिएगा और उसके बाद बनाइएगा, तो क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से बनता है। चलिए इसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन मिल गया इस तरह से कि कोस के पावर 5 और यहाँ पर मान लीजिए कि 3x है, तो इसका मतलब तो जानते हैं कि क्या है, कोस 3x के पावर में कितना है 5 है। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा d कोस 3x के पावर में 5 और विथ रेस्पेक्ट टू कितना d कोस 3x और इंटू कोस 3x और विथ रेस्पेक्ट टू ये क्या हो जाएगा 3x और इंटू क्या हो जाएगा आपका 3x और विथ रेस्पेक्ट टू x। तो पावर आगे आएगा, पावर कितना है 5 है, तो 5 को आगे हम लोग ला देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा कोस 4 3x हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस साइन 3x और इसका हो जाएगा 3 इंटू 1। तो इंटू करके लिख दीजिए अच्छा से। इंटू करेंगे तो देखिए 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस से गुना हो -15 कोस के पावर 4 3x इंटू साइन 3x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लिख लीजिए जो आप घर से बना सकते हैं अपना, और नहीं भी बनाइएगा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीखना है तो बनाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो सीखिएगा कैसे। तो चलिए इसके बाद लिख लीजिए बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 y बराबर कोस क्यूब एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 y बराबर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 y बराबर साइन स्क्वायर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर tan क्यूब एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 y बराबर कोस 6x के पावर यहाँ हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 6 y बराबर सेक के पावर 4 इंटू ये आपका हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। y बराबर कोट स्क्वायर रूट एक्स। और क्वेश्चन नंबर 8 y बराबर ये मान लीजिए कि आपका है सेक क्यूब और 2x। और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए एक साथ दे देता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस कोस एक्स स्क्वायर इस तरह से। और क्वेश्चन नंबर 10 y बराबर सेक स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स स्क्वायर। सबको ऐसे ही बनाना है, लेकिन इसमें 2 पार्ट है, दोनों को अलग अलग करके बना लीजिएगा। और यदि इसमें से किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन पर आपको डाउट हो तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो कि है 9504 76 81 69 पर अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचकर और क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। मैं उसका सोल्यूशन बनाकर आपको ज़रूर भेज दूँगा। तो तब तक आप लोग बनाते रहिए मस्ती से।